जासे। अभ्यासी के लिए मैं थोड़ी बातें बता दूं। जिन अभ्यास करना अपने घर जाना से, उनके लिए तो खाना भी इतना पवित्र होना चाहिए, हल्का। कभी भी गिष्ट भोजन नहीं खाना चाहिए। अगर ज्यादा घी और मक्खन दूध ज्यादा खाओगे तो अभ्यास नहीं बढ़ेगा, समझे? क्यों? ये गिष्ट भोजन सेज जाता है। सादा खाना चाहिए, खाओ पवित्र, हल्का खाओ, जल्दी हजम हो जाए। ऐसा हल्का खाओ जिससे शांति मिले। घटिया खाना ना खाओ कभी भी। सोचो, अगर तुम घटिया खाओगे तो तुम्हारे विचार फिर वैसे गंदे आएंगे। मैं मिसाल दूंगा, जैसा खा अंदर वैसा हो जा मन। क्यों हो जा? मन में बड़ी भारी ताकत से। आपको किस तरह से किसी किसी ब्राह्मण का दर्द हो गया पेट में, वो बड़ा भारी कर्मकांडी ब्राह्मण था, बड़ा भारी भजन भी करया करता था, बड़ो भजन उर्ले किनारे का था। फिर कहा दर्द बड़ा भारी से, उन्होंने कहा तू तीर्थ करया। वो सारे 68 तीर्थ कराया, सब तीर्थ कराया, करकी न आ गया, वो दर्द नहीं मिटा उसका, नहीं मिटा। जब एक जमींदारों के गांव में आ गया तो गांव में आकी ने बातचीत करी, भी मैं ठहरना चाहूँ यहाँ पर। वो कहने लगे ठहर जाओ यहाँ पर। बोला मैंने को रोटी मिल जाएगी? वो एक जमींदार कहने लगा मेरे भाई का खाना जुआ दूंगा तने, मेरा तो अन्न पवित्र नहीं है। वो कहने लगा अच्छा हाँ, क्यों? बोला ठीक नहीं मेरा। ये उनके लिए जिन अपना जीवन बढ़ावना से, जिन्हें संसार में नोट इकट्ठे करने, वो तो सूंडिये लगाओ भाई, समझ गया? उनके लिए बताता हूँ जिन अपने घर जाना से। मैंने झूठ नहीं बोली अपनी जिंदगी में किसी अपने लालच के लिए। क्या इन डेरे में काम नहीं चलता? कितने बढ़ गए। क्यों बोलूं? मैंने मेरी आत्मा का फिक्र है कि अपना फिक्र करना चाहिए, पहले दूसरे पड़ो भाड़ में। कहते हैं ना अपनी दाढ़ी का मसोसा लगाना चाहिए। इसलिए अपनी आत्मा का फिक्र नहीं करेगा वो गिर जाएगा। तो क्या करे? वो जमींदार कहने लग गया मेरे भाई का आपने ठहरा जाओ, रोटी खाओ, ठहरो। बोला अच्छा जी। उन्हें रोटी खाई, रात ने तड़के ने उठा तो उसका बीमारी नहीं पाई, जड़ मिट गई। आपने ऐसे दृष्टांत बहुत सुने से। तो कहने लगा तड़के ने भाई जमींदार तो बता भाई। बोले हाँ, मैंने आज रात ने ऐसा अन्न खाया था कि मेरे पेट में कोई तकलीफ नहीं। ये कैसा अन्न था? बोला ये जी पवित्र अन्न था, मेरा अन्न पवित्र होया करता था सदा। आज मेरा अन्न पवित्र नहीं था, ये मेरा अन्न अशुद्ध हो रहा था। क्यों? कि मेरे खेत में दूसरे का पानी टूट किया गया और मेरे भाई का अन्न पवित्र था, इसीलिए उसको उस अन्न खाने दिए होगी। मैं अपनी बीती बातें आपको बताऊंगा कि मेरी गरीब हालत थी। मैं शेला चुटकी लाया था। शेला तो समझते हो गए ना, चणों की टाट चुकी। 10 शेर 12 शेर चने मैंने इकट्ठे कर लिए। मेरे बाप का भी मैंने बड़ा डर था। क्यों? मैं गाभरू जरूर हो गया था, फिर भी वो मन पीछा करता। मैं कभी उसके सामने नहीं बोला। 4 पैसे कमाए वो भी अपने बाप को दे, कभी गाठी नहीं रखी, समझे? जब मैं सत्संग में जाता तब भी लुकी जाया करता। मैं चला गया एक महात्मा के पास, गांव में आ रहा। वो महात्मा डंडे स्वामी था। उस महात्मा से मैंने बात करी, रोज सत्संग में जाए, लोटा मार के रुकी न जा। वो महात्मा रोटी खाऊं तो मेरे दिल में भी ये आई कि मैं भी महात्मा ने रोटी दे दिए। मेरा ये ख्याल कर देता था महात्मा रोटी देना और महात्मा का प्रसाद लेना। क्यों? मैंने छोटी उम्र में कथा सुनी थी। कथा सुनी कि नारद जी पहली दासी का पुत्र था।
और फिर संतों की ऋषियों की सेवा कर उनके झूठे प्रसाद दें और ब्रह्मा का पुत्र बनाइए। ये मैंने सुने थे छोटी उम्र में, ये बताने भागवत में से क्या में से। तो उस वक्त मेरे दिल में भी आज महात्मा ने मैं कहा महाराज मैं आपने एक दिन जमावना चाहूँ। बोला भाई हम तो डंडे स्वामी सा और हम तो ब्राह्मणों का घर का भोजन जीवते हैं, या हमको बाणिये का जीव लिया, हम तो शूद्रों का घर में जीवते नहीं। मैंने क्या पता शूद्र किसको कहते हैं। अब ने कहा मैं तो शूद्र उसको कहता हूँ जिसके गंदे विचार हैं। मैं तो शूद्र उसको कहता है ब्राह्मण हो चाहे क्षत्रिय हो चाहे वैश्य हो चाहे कोई भी उसके गंदे दारू पीता मांस खाता अंडे खाता वो है शूद्र। उसके विचार गंदे में उसको शूद्र कहता और हमारे संतों ने मान्या भी यही से। तो कहने लगा मैं तो खानदानी माजी तो मैं बामणा का, हाँ बोला बामणा का बनवा दे। मैं अपने 12 सेर चने बेच करके न कुछ तो गेहूं लाया, 1.5 सेर गेहूं ला की पीछे वो चून दे के और कुछ उसमें तो घी लाया पाइया और कुछ उसमें तो बेच करके न मीठा लिया, नून मिर्च अपने दस्ते ले गया, सब्जी भी ले गया। वो जाकर की एक दादी थी ब्राह्मणी उसको दे दिया, उसने बनाई रोटी, उस महात्मा ने वो भला की लाया। जब महात्मा ने वो रोटी खाई, खा करके न रोटी थाली छोड़ी और थाली मैंने ठाली, मैंने कहा ये थाली तो मेरे को दे, मैं मांझ की लाऊंगा। शर्म आती है, ये मन बड़ा बैरी है। ये मान बढ़ाई जितना सहने इतनी गिरता रहता। मेरे को भी शर्म आई, वो थाली के मैं टूक छोड़ रखा महात्मा ने इतना। मैं ओट में जा करके न पानी तो भगा दिया, टूक थाली में काट के खा लिया। दिखाया कोई किसी ने, न्होंने कह दिया झूठा खा था। मेरे दिल में ये भावना कि इस महात्मा के प्रसाद में तेरा क्या होगा। इसीलिए कहते भाव मुनाफा देता, चाहे कुछ भी खरीद ले भाव मुनाफा दे से। जिस साधु पर, जिस पीर पर, जिस गुरु पर तुम्हारा विश्वास नहीं है उसका मुंह भी ना देखो जाके। अगर जिस पर तुम्हारा विश्वास उसके दौरे जाओगे तुम्हारा नुकसान तो फालतू कुछ नहीं होगा, नुकसान होगा। और जिसके ऊपर थारा विश्वास है उसके पास जाओगे थारे 100 बिगड़े काम सुधर जाए। ये मैं अपना तजर्बा बताऊंगी। तो विश्वास यानी सबसे बड़ी चीज है। मैं खा के न मैं महात्मा कर गया, चालो छोड़ा हुआ दादी कर आप भी रोटी खा लो, महात्मा छोड़ा हुआ। मैं उन्हें छोड़ करके जिजा रहा करते मंदिर में माया उल्टा मैं भी रोटी खाए, दादी तू खा ले। उन्हें खुआ कि मैं अपने घर ही चला गया। मैं उस दिन शाम ने नहीं गया क्योंकि बाप का डर था। 2-3 मंजोड़ी बांटनी थी, वो बांटी सवेरे फिर उठ की मंजोड़ी बांट की माँ दिन में जाता। मैं 2 बार पीछे सत्संग में मौका लगा गया तो मैं गया, महात्मा कहने लग गया आ गया भाई, महा जी आ गया, बैठ गया। मैं दौरे बैठा लिया। सत्संगियों अपनी बीती बातें कहता हूँ। ये बात उन के लिए जिन अपना घर जाने का शौक है, अपनी जिंदगी का ख्याल है, समझ गए। जिन अपनी जिंदगी का ख्याल नहीं वो क्या करेगा, कुछ नहीं कर सकता। उसकी सुंदर तो मैली है, कौन धो सके से। बातचीत करी, मैंने कहने लग गया मैं एक बात पूछ लूं तेरे ते। मैं पूछो। बोला कल जो मैं रोटी खाई थी अन्न कैसा था। झूठ नहीं कहता, मेरा जी लगे के कहेगा क्या इसके गलती हुई से, क्या नुकसान हुआ से। मन कहा जी, बोला नहीं बताओ बताओ। माँ जी मैं गरीब मानस, मेरा भाव था साधुओं को जिमाने का, इसलिए मैंने तो चुक्की लिया था चने, और चुक्की लिया वो चने मैंने बेचे थे। वो था बेच की मैं गेहूं लिया अपना हाथ से पीछे लिए, उस 12 सेर चनों का सौदा सारा। महात्मा क्या क्यों पानी आ गया, वो कौन लग गया तारा चंद
मैं डूब गया। घबरा गया। मैं कहा के बात हुई महाराज? कि मैं चने की रोटी खांदा तो मैं तिर जाता। मैंने वो बिकवा की रोटी खाई, वो भी तेरा पवित्र था। जैसा मैंने कल आनंद आया साधन भजन में, साथ मेरी जिंदगी में 90 वर्ष का हो। ऐसा आनंद मैंने कदे भी नहीं आया न। समझ गए? ये है शुद्ध खाओगे तो शुद्ध मन हो जाएगा, अगर अशुद्ध खाओगे